Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे along with some other important points. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the very first battle and that is the Battle of Hydaspes. The Battle of Hydaspes, it was fought in the year 326 BCE. हाइडस्पिस रिवर झेलम रिवर का अदर नेम है एंड अगर हम बात करें कहाँ पे लड़ा गया था सो इट वाज फॉट इन पंजाब. इट वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पुरु. अलेक्जेंडर की बात करें तो ही बिलोंग्ड टू मैसेडोनिया एंड पुरु की बात करें तो पुरु ये रूल करते थे चेनाब और झेलम के बीच वाले रीजन को. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. So the battle was fought on the bank of river Jhelum or Hydaspes River. Despite his defeat, Alexander was impressed by Porus' courage and reinstated him as a subordinate ruler over his territories. Moreover, he also gave some additional territories to Puru. एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है पुरु का यहाँ पे कि अलेक्जेंडर ने पुरु से पूछा था दैट हाउ शुड आई ट्रीट यू एंड पुरु रिप्लाइड ट्रीट मी एज अ किंग ट्रीट्स अनदर किंग. सो ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए नेक्स्ट बैटल डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट बैटल ऑफ द नाइन. द फर्स्ट बैटल ऑफ द नाइन इट वाज फॉट इन द ईयर 1191 सीई एंड तराई की बात करें तो तरोरी इसका ओल्ड नेम है एंड इट इज लोकेटेड नियर थानेसर इन हरियाणा. Also, it was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad of Ghor. Prithviraj III of the Chahamana dynasty or the Chauhan dynasty decisively defeated the invading forces of Muhammad of Ghor. Muhammad of Ghor की बात करें तो he belonged to Afghanistan. This is an important point to note. और इनके जर्नल का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक. If we talk about Prithviraj Chauhan he was a Rajput king. और पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट का क्या नाम था. सो चंद बरदाई वॉज हिज कोर्ट पोएट और इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो नाम के एक इम्पॉर्टेंट बुक जो आपको ध्यान में रखनी है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट अबाउट पृथ्वीराज चौहान. ऑल्सो पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल कहाँ पे थी? अजमेर. तो अजमेर और दिल्ली वाला रीजन ये रूल करते थे लेकिन इनकी कैपिटल अजमेर में located थी. This you have to keep in mind. A very important point to note. And चंद बरदाई भी आपको ध्यान में रखना है एंड पृथ्वीराज रासो important famous work है ये. पहले इनकी कैपिटल अजमेर में थी और लेटर इन्होंने दिल्ली में शिफ्ट कर दी थी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो चलिए द फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन इट वॉज वन बाय पृथ्वीराज चौहान. Then comes the second battle of Tarain. It was fought in the year 1192 CE और ये तराई तरौरी में ही नियर थानेसर के पास हरियाणा में लड़ा गया था. It was fought between Muhammad of Ghor and Prithviraj Chauhan. Muhammad of Ghor, he returned with a larger, better prepared force of mounted archers and decisively defeated Prithviraj Chauhan. Prithviraj was captured and later executed, marking the collapse of the Chahamana power in the northern India. Chahmana या फिर Chauhan dynasty was the name of his dynasty. The victory opened the path to the Turkic conquest of Delhi and the Gangetic Plain. इसके बाद Turkic rule इंडिया में start हो गया था after the defeat of Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें मोहम्मद ऑफ गोर के फुल नेम की तो इनका फुल नेम था मुइज़ अल उद्दीन मोहम्मद गोरी. ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. एंड दिस विक्ट्री पेव द वे फॉर द मुस्लिम पॉलिटिकल कंट्रोल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट बैटल को एंड द नेक्स्ट बैटल इज द बैटल ऑफ चंदावर. द बैटल ऑफ चंदावर इट वॉज फॉट इन द ईयर 1194 CE. चंदावर ये एक प्लेस है नियर आगरा या इटावा के पास उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है. दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद ऑफ गोर वर्सेस जयचंद ऑफ कन्नौज. या फिर जयचंद्र ऑफ द गढ़वाल डायनेस्टी ऑफ कन्नौज. जयचंद was defeated and killed by Muhammad of Ghor. The defeat shattered Garhwal power and brought the wealthy Kannauj Banaras region under the Gorat control. तो कन्नौज बनारस वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा रिच रीजन था इन टर्म्स ऑफ वेल्थ.
तो ये वाला रीजन इसके बाद अंडर पे आ गया था गोरिड रूल के। एंड मोहम्मद ऑफ गोर इनकी डायनेस्टी का नाम क्या था? गोरिड डायनेस्टी। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट बैटल, दैट इज द बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इट वाज फॉट इन द ईयर 1526 सीई। ये पानीपत हरियाणा में लड़ा गया था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा था। सो बाबर की बात करें तो बाबर ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत लोदी डायनेस्टी। तो हमने डिस्कस किया था 5 डायनेस्टीज जिन्होंने दिल्ली में रूल किया था। कौन कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, देन गुड़ खात तसले, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था गुड़ खात तसले में। देन एम स्टैंड्स फॉर मुगल डायनेस्टी। सो मुगल डायनेस्टी इनके बाद आई थी, दिल्ली सल्तनत के बाद। सो द विक्ट्री इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग इवेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, इंट्रोड्यूसिंग गन पाउडर वॉरफेयर टू द सब कॉन्टिनेंट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। बात यहाँ पे लोधी डायनेस्टी की हुई है। तो लोधी डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? बहलौल लोधी। बहलौल लोधी ने 1451 सीई में फाउंड की थी दिल्ली सॉरी Lodi dynasty, which was the last dynasty of the Delhi Sultanate, and the Lodhis were of origin. अफ़गान ओरिजिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस की अबाउट दिस टॉपिक। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बैटल, एंड दैट इज़ द बैटल ऑफ खानवा। द बैटल ऑफ खानवा इट वाज फॉट इन द ईयर 1527 सीई। ये बैटल खानवा भरतपुर राजस्थान के पास लड़ा गया था। एंड भरतपुर के पास ही केवलादेव नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है, जिसे बर्ड नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये वन ऑफ द फर्स्ट रामसर साइट है हमारी कंट्री इंडिया की। तो हम यहाँ पे चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट बैटल ऑफ खानवा, तो ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? सो इट वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा संघा ऑफ मेवाड़। अगर हम बात करें राणा संघा की, तो राणा संघा ही वॉज वन ऑफ द पावरफुल राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़। और he was so Babur faced a formidable Rajput confederacy led by Rana Sangha of Mewar, one of the strongest Hindu rulers of all times. The victory secured Babur's hold over Delhi and Agra. तो इसके बाद दिल्ली और आगरा में बाबर started ruling in these regions and proved decisive in firmly establishing मुगल रूल इन इंडिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर राणा संघा की बात करें, तो राणा संघा ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? सिसोदिया डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे राणा संघा। इनका फुल नेम था महाराणा संग्राम सिंह और शॉर्ट में राणा संघा। तो बैटल ऑफ खानवा भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर ही वॉज बॉर्न एट उज्बेकिस्तान। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है बर्थ प्लेस के बारे में। उज्बेकिस्तान में ही वॉज बॉर्न। So the next one is the Battle of Chanderi. The Battle of Chanderi, it was fought in the year 1528 CE. चंदेरी प्रेजेंट डे राजस्थान में मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ चंदेरी। तो 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हमने बाबर के डिस्कस किए, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा एंड देन बैटल ऑफ चंदेरी। ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ही लड़े गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। Then if we talk about Babur, Babur besieged and captured the fort of Chanderi held by Rajput chieftain Medini Rai, an ally of the Rana Sangha. It marked the effective end of the organized Rajput resistance to Babur following Khanwa. So the next battle is द बैटल ऑफ घाघरा। तो बैटल ऑफ घाघरा ये 1529 में लड़ा गया था। ये बाबर और अफगान बंगाल कॉन्फेडरेसी के बीच में लड़ा गया था। और ये घाघरा रिवर जो बिहार या ईस्टर्न यूपी में सिचुएटेड है, यहाँ पे लड़ा गया था ये बैटल, इसके बैंक में घाघरा रिवर के। देयरफॉर इसको बैटल ऑफ घाघरा के नाम से जाना जाता है। Babur's final major battle in India fought against the coalition of अफगान चीज एंड सुल्तान ऑफ बंगाल along द घाघरा रिवर। तो अफगान चीफ की हेल्प की थी सुल्तान ऑफ बंगाल ने और इनके साथ बाबर का ये बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया था।
So the decisive victory secured the eastern frontier of the Mughal territory toward Bihar and Bengal. It completed Babur's conquest in India, consolidating Mughal empire before his death in 1530। तो ये लास्ट बैटल था बाबर का जो बाबर ने इंडिया में लड़ा था और यहाँ पे बाबर ने कैप्चर कर लिया था बिहार और बंगाल वाले रीजन को भी। और फाइनली बाबर ही डाइड इन द ईयर 1530। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट बैटल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द बैटल ऑफ चौसा। 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था। चौसा ये बिहार में सिचुएटेड है। फिर बाबर का जो बेटा था ही वॉज हुमायूं। इट वॉज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। So Sher Shah Suri, an Afghan noble, decisively defeated the Mughal Emperor हुमायूं को defeat कर दिया था किसने? शेर शाह सूरी ने। हुमायूं narrowly escaped by swimming across the Ganga River. This battle set the stage for Suri dynasty's brief but significant interruption of Mughal rule in the northern India. तो इसने slight interruption cause किया था बैटल ऑफ चौसा ने। 1539 में ये बैटल लड़ा गया था और यहाँ पे हुमायूं ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। ये आपने ध्यान में रखना है, एक तरीके से वीकेंड कर दिया था मुगल एम्पायर को अंडर हुमायूं एंड इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सूर एम्पायर इन इंडिया। तो इसके बाद लड़ा गया था बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फाइनली बाबर इंडिया को छोड़ के एग्जाइल में चले गया था एंड यहाँ पे शेर शाह सूरी ही स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ बिलग्राम। दिस वॉज द डिसिसिव rematch between Sher Shah Suri and Humayun. Sher Shah Suri established the Sur Empire, ruling from Delhi and introducing major administrative reforms like करेंसी, रोड्स, पोस्टल सिस्टम्स को शेर शाह सूरी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एंड बैटल ऑफ कन्नौज को बिलग्राम के नाम बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कन्नौज कहाँ पे है? यूपी में सिचुएटेड है। So this is also an important point to note. इसके बाद सूर एम्पायर इट was established in North India by शेर शाह सूरी। So now we will discuss about the second battle of Panipat. The second battle of Panipat it was fought in the year 1556 at Panipat, Haryana. और ये अकबर who was guided by बैरम खान एंड हेमू के बीच में लड़ा गया था। हेमू का कंप्लीट नेम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ही वॉज अ जर्नल ऑफ शेर शाह सूरी। और विक्रमादित्य ये टाइटल इन्होंने खुद को दिया था आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ दिल्ली और आफ्टर डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ दिल्ली। सो अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हार गया था देन ही वेंट टू पर्शिया जो करंट डे ईरान में सिचुएटेड है। यहाँ पे 15 साल के एग्जाइल के बाद जब हुमायूं को पता चला कि 1555 में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई है देन ही केम टू इंडिया एंड रिप्लेस्ड and considered himself or declared himself as the ruler of Delhi। तो इसके बाद 1555 से 1556 तक हुमायूं ने अगेन ही रूल्ड। इसके बाद हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे जिसका नाम था शेर मंडल और इसके बाद हुमायूं की डेथ हो गई थी। इसके बाद जो जर्नल थे हेमचंद्र विक्रमादित्य किसके जर्नल थे? शेर शाह सूरी के। तो इन्होंने हुमायूं की डेथ के बाद सोचा कि अगेन ही वांटेड टू कैप्चर दिल्ली। सो इसलिए ये बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। So it was fought between the young Mughal Emperor Akbar under regent Bairam Khan and Hemu, a general who had crowned himself as a king after capturing Delhi. So this battle firmly re-established Mughal supremacy in northern India, paving way for Akbar's long and expensive reign. नेक्स्ट बैटल है हमारा बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच वॉज फॉट इन द ईयर 1576 में ये लड़ा गया था हल्दी घाटी। सो ये राजस्थान में सिचुएटेड गोगुंडा प्लेस के पास सिचुएटेड है हल्दी घाटी और ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से किसने लीड किया था? राजा मान सिंह फर्स्ट ऑफ अम्बेर। So this battle was fought between Maharana Pratap of Mewar and Raja Man Singh, one of Amber.
अंडर अकबर, दो टेक्टिकली मुगल्स हेल्प द फील्ड, यानी टेक्टिकली जो मुगल्स थे ये जीत गए थे, बट दे फेल टू कैप्चर प्रताप और फुली सबड्यू मेवार, विच कंटिन्यूड गोरिल्ला रेजिस्टेंस फॉर ईयर्स, यानी छुप छुप के इसके बाद रेजिस्टेंस किया अगेंस्ट मुगल्स बाय द पीपल ऑफ मेवाड़ और सिंपली बाय महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप को ये कैप्चर नहीं कर पाए थे। इनका जो हॉर्स था जिसका नाम था चेतक, ही हेल्प्ड हिम टू एस्केप आउट, और इसके बाद गुरिल्ला रेजिस्टेंस यहाँ पे चलता रहा काफी टाइम तक। The next battle is the Battle of Plassey. It was fought in the year 1757. प्लासी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, और ये बैटल लड़ा गया था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस अगेंस्ट सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर और गंगा रिवर। तो गंगा के बैंक में ये बैटल लड़ा गया था जहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल जिनका नाम था सिराजुद्दौला, इन्होंने इन्होंने बैटल लड़ा था किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। विक्ट्री वॉज सिक्योर्ड लार्जली थ्रू द बिट्रेयल ऑफ नवाब्स कमांडर। तो सिराजुद्दौला का जो नवाब का जो कमांडर था जो था मीर जफर ने चीट किया था सिराजुद्दौला को और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाए, जिसके वजह से जो सिराजुद्दौला है ये हार गए। द कंपनीज डिसिसिव विन गेव इट कंट्रोल ओवर द immensely wealthy province of Bengal, installing मीर जफर एज अ पपेट नवाब। तो बेसिकली इसके बाद मीर जफर जिसने चीट किया था अपने ही मालिक को, जिनका नाम जो अपने ही नवाब को सिराजुद्दौला को, इसके बाद मीर जफर को ही बनाया गया एज द नवाब ऑफ बंगाल, या फिर सिंपली ये पपेट बने थे यानी कठपुतली बने थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। Now we will discuss about the third battle of Panipat. It was fought in the year 1761 CE और ये पानीपत हरियाणा में लड़ा गया था। It was fought between Ahmad Shah Abdali versus the Maratha Empire under the Sadashiv Rao Bhau. So the Maratha Empire under Sadashiv Rao Bhau confronted Afghan invader Ahmad Shah Abdali Durrani and his allies in a massive costly engagement. और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली he defeated the मराठा एम्पायर। सो बेसिकली इसके बाद मराठास काफ़ी वीक हो गए थे। द बैटल वीकेंड मराठा hegemony at a critical moment, indirectly easing the path for the British expansion in India. तो इसके बाद मराठास काफ़ी वीक हो गए थे इस बैटल के बाद, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द bloodiest battle of the 18th century। और इसके बाद ब्रिटिशर्स को एक रास्ता मिल गया था ऑफ कैप्चरिंग इंडिया इन अ ईजीएस्ट मैनर। और यहाँ पे जो पेशवा बालाजी बाजीराव के जो बेटे थे विश्वास राव, ही ऑल्सो डाइड इन दिस बैटल, ये आपको ध्यान में रखना है। द बैटल ऑफ बक्सर। द बैटल ऑफ बक्सर इट वाज फॉट इन द ईयर 1764 एट बक्सर बिहार, और ये लड़ा गया था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी and the combined forces led by Mir Qasim, who was the Nawab of Bengal, Nawab of Awadh, who was Sujauddaulah, and the Mughal Emperor Shah Alam II. And the British forces, they were led by Hector Munro in the Battle of Buxar. इसके बाद in the very next year, Treaty of Allahabad it was signed. In 1765, it granted the company Diwani rights. Diwani rights क्या थी? Rights to collect revenue from बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। आप इसे BOB करके याद कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बंगाल, ओडिशा एंड बिहार। So Buxar is regarded as the true foundation of British territorial and administrative power in India. तो फाइनली जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को इम्प्लीमेंट किया इंडिया में, they started implementing their administrative powers in India through the battle of Buxar. Now we will discuss important questions starting with the first one, and the first question is which battle is considered as the beginning of the Mughal Empire in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत द फर्स्ट बैटल वाज फॉट इन 1526 और इसी ने रास्ता खोला फॉर द मुगल एम्पायर इन इंडिया। So it was fought between Babur and Ibrahim Lodi, who was the last ruler of Lodi dynasty. तो ये हमने डिस्कस किया था। इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब इंडिया में एक्सटेंसिव यूज़ हुआ गन पाउडर आर्टिलरी का फॉर वॉरफेयर। इसके अलावा इट मार्क द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, जो आपको ध्यान में रखना है।
तो अदर ऑप्शंस डिस्कस करें तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ा गया था बिटवीन बाबर एंड राणा संघा। देन कम्स द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, आपको याद रखना है 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। देन बैटल ऑफ चंदेरी, इट वॉज फॉट इन 1528, किस किस के बीच में हुआ था? इट वॉज फॉट बिटवीन मेदिनी राय एंड बाबर। तो हमने ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल था। इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत की हम कह सकते हैं फाउंडेशन रखी गई थी। सो मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन 1192. It opened North India to Turkish expansion. It was also a major turning point in the medieval history of India. This you have to keep in mind. अदर ऑप्शंस की बात करें तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। स्टिल अगर हम बात करें बैटल ऑफ चंदावर की तो 1194 में ये हुआ था, सेकेंड बैटल 1192, फर्स्ट बैटल 1191 एंड बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट वाला 1526, सेकेंड बैटल 1556, थर्ड बैटल 1761। So now next question. The next question is, the Battle of Khanwa, which was fought in 1527, was fought between whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और राणा संगा के बीच में बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें अकबर और हिमू की, तो अकबर और हिमू के बीच में 1556 का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हुमायूं और शेरशाह की बात करें तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में दो बैटल्स हुए थे। पहला था चौसा का बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540। देन अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बैटल में क्या हुआ था, कौन से बैटल में? बैटल ऑफ, जो अभी हमने डिस्कस किया, बैटल ऑफ खानवा 1527 वाला। बाबर डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवार और बाबर ने स्टैब्लिश किया मुगल सुप्रीमेसी इन नॉर्थ इंडिया। It also strengthened Babur's position after the Battle of पानीपत। तो पानीपत के बाद 1527 में खानवा में बाबर की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो गई थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल इंस्पायर्ड अशोका टू अडॉप्ट बुद्धिज्म एंड द पॉलिसी ऑफ धम्मा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैटल ऑफ कलिंगा। तो कलिंगा वॉर के बाद जो अशोका थे, इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और धम्मा की पॉलिसी को अपनाया। एंड अगर हम बात करें कलिंगा वॉर की तो 261 बीसी में ये वॉर लड़ा गया था, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, हाइडस्पेस 326 बीसी में लड़ा गया था बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पुरू। फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन 1191, सेकेंड वाला 92 में। देन कम्स बैटल ऑफ पानीपत, डिस्कस कर चुके हैं, और कलिंगा वॉर 261 बीसी। तो देखिए यहाँ पे कलिंगा वॉर 261 बीसीई में लड़ा गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हुआ था लाइफ का, जिसके बाद अशोका ने डिसाइड किया कि वो ये वॉर वगैरह चीज़ों को छोड़ देंगे। ही विल लीव ऑल दीज थिंग्स एंड ही विल अडॉप्ट धम्मा, द पॉलिसी ऑफ धम्मा। इट लेड अशोका टू एम्ब्रेस नॉन वायलेंस, यानी कि he left violence and started practicing non-violence. It was one of the most transformative events in the history of India. ये भी आपको ध्यान में रखना है। The next one is, which battle is known for Sirajuddauला's defeat due to the betrayal of मीर जफर? तो सिराजुद्दौला का जो जर्नल था मीर जफर, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, कौन से बैटल में? बैटल ऑफ प्लासी में, जो लड़ा गया था 1757 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अदर बैटल्स को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव led by British forces. मीर जफर्स betrayal sealed the outcome, यानी कि मीर जफर की वजह से ही सिराजुद्दौला हारे, because he supported the British forces in this battle. And अगर हम बात करें, it was the beginning of the British political control in India. ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदर बैटल्स को डिस्कस कर लें तो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था 1764 में, बक्सर बिहार में। बैटल ऑफ वांडी वॉश की बात करें 1760 में, और इसने एंड किया था फ्रेंच
कॉलोनीज को इंडिया में। एंड बैटल ऑफ असाई की बात करें तो 1803 का जो एंग्लो मराठा वॉर था, इसको बैटल ऑफ असाई के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच बैटल गिव द ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। और बीओबी करके मैंने आपको याद किया था, करवाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा करके बंगाल, ओडिशा एंड बिहार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो लड़ा गया था। सो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर 1764 एंड ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था ट्रिपल अलायंस को ऑफ Mir Qasim, Sujauddaulah and Shah Alam II. It also led to the Treaty of Allahabad of 1765. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which battle is associated with the statement the Mughal Empire was saved for Akbar? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से एसोसिएटेड है ये स्टेटमेंट कि जो मुगल एम्पायर था ये अकबर के लिए ही सेफ था, क्योंकि अकबर एट द पॉइंट ऑफ टाइम वाज ओनली 13 years ओल्ड, और तब यहाँ पे इनके अंकल या इनके एसोसिएट हम कह सकते हैं बैरम खान, ही प्लेड अ मेजर रोल इन द victory of Akbar. So Akbar's forces they defeated Hemu. Hemu इनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, and victory secured Mughal rule in the northern India. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761 बिटवीन whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मराठास और अहमद शाह अब्दाली दुरानी के बीच में ये बैटल हुआ था। सो इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटल्स ऑफ 18th century एंड मराठास suffered a devastating defeat. It checked मराठा expansion in the northern India, और उसके बाद मराठास बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और ब्रिटिशर्स को चांस मिल गया था टू हैव द कंप्लीट कंट्रोल इन इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैटल फाइनली एंडेड द फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशंस इन इंडिया। तो हमने अभी डिस्कस किया था बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760 में यह बैटल हुआ था। इसने फाइनली फ्रेंच की जो कॉलोनीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनका एम्बिशन टू रूल इंडिया वॉज डिटोरिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। सो बैटल ऑफ प्लासी 1757, बक्सर 1764। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैटल ऑफ अक्रॉट की, तो बैटल ऑफ अक्रॉट इट वाज फॉट इन द ईयर 1751। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इट वाज अ काइंड ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बिफोर दिस बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760 में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था फ्रेंच को, एंड इट एंडेड द एरा ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया। इट लेड टू द ब्रिटिश डोमिनेंस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 वाज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा मानसिंह अंडर अकबर, या फिर अकबर भी यहाँ पे ऑप्शन होता है तो आपका आंसर अकबर होता। सो Mansingh commanded Akbar's forces, and it was a symbol of Rajput resistance against the Mughals. Maharana Pratap continued resistance after the battle, क्योंकि महाराणा प्रताप he was not killed in the battle. Instead इन्होंने गुरिल्ला रेजिस्टेंस या गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू स्टिल एक तरीके से हम कह सकते हैं रेजिस्ट किया अगेंस्ट द मुगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नादिर शाह डिफीटेड मुगल एम्परर मोहम्मद शाह इन विच बैटल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह ने मुगल एम्परर जो मोहम्मद शाह थे इनको डिफीट किया था 1739 में। ये आपको ध्यान में रखना है। सो बैटल ऑफ करनाल ये 1739 में लड़ा गया था। इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर एंड इट वाज फॉलोड बाय द डिवास्टेटिंग सेक ऑफ दिल्ली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो अगर हम बात करें लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर की, तो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी मुगल एम्परर्स आए दे वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग।
तो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर वाज औरंगजेब. Next question. Which battle marked the end of Napoleon Bonaparte's political career? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815. तो इसने नेपोलियन बोनापार्टे का जो पॉलिटिकल करियर है वो ख़त्म कर दिया था. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बैटल है विच इज़ द बैटल ऑफ लेप्जिग, जो 1813 में लड़ा गया था और इसको बैटल ऑफ द नेशंस के नाम से भी जाना जाता है. ये आपको ध्यान में रखना है. नेपोलियन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ फ्रांस. अगर हम बात करें नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. सो द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में लड़ा गया था एंड नेपोलियन ही वॉज डिफीटेड बाय द अलाइड फोर्सेस. इसके बाद नेपोलियन का एरा परमानेंटली एंड हो गया और नेपोलियन को सेंट हेलेना में भेज दिया गया फॉर एग्जाइल. Next question. Which battle is known as the turning point of the Pacific War in the World War II? तो World War II के टाइम पे पैसिफिक ओशन में वॉर हो रही थी जिसका नाम है बैटल ऑफ द मिडवे. द बैटल ऑफ मिडवे ये कौन से ईयर में हुआ था, तो 1942 में बैटल ऑफ मिडवे हुआ था बिटवीन जापान एंड यूएसए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉर है जो आपको ध्यान में रखनी है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 में और 45 में फाइनली यूनाइटेड नेशंस बना था. So, the Battle of Midway, it was fought in 1942. It was a major defeat for Japan. It shifted the naval superiority to the USA. तो बेसिकली एक नेवल वॉर था जो पैसिफिक ओशन में हो रहा था, बैटल ऑफ मिडवे. ये आपको ध्यान में रखना है. एंड जापान लॉस्ट 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन दिस बैटल. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो सेवरल बैटल्स यहाँ पे लड़े गए थे, जिसमें से एक और इम्पॉर्टेंट जो बैटल है, फर्स्ट जो बैटल है, दैट इज द बैटल ऑफ ब्रिटेन. तो बैटल ऑफ ब्रिटेन तो ये लड़ा गया था 1940 में, जो आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है बैटल ऑफ स्टैलिंगरेड. तो ये 1942 से लेकर 43 के बीच में ही लड़ा गया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिटवीन सोवियत एंड जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैटल ऑफ स्टैलिंगरेड इज कंसिडर्ड एज. तो वही क्वेश्चन आ गया. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि टर्निंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन यूरोप. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैटल ऑफ स्टैलिंगरेड से रिलेटेड. बैटल ऑफ स्टैलिंगरेड 1942 से लेकर 43 के बीच में लड़ा गया था. ये लड़ा गया था बिटवीन जर्मनी एंड सोवियत यूनियन और यहाँ पे जीत किसकी हुई थी, सोवियत यूनियन की. इट वॉज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री एंड जर्मन एडवांस इनटू सोवियत टेरिटरी halted परमानेंटली. यहाँ पे जर्मनी के जो 6th आर्मी थी उसने सरेंडर कर लिया था और वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल्स था ये हिस्ट्री का. और यहाँ पे जर्मनी का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था. ये आपने ध्यान में रखना है. इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अलेक्जेंडर फॉर्ट किंग पोरस इन. करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ हाइडेस्पिस. हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. 326 BC में ये बैटल लड़ा गया था झेलम रिवर के बैंक में. पोरस इम्प्रेस्ड अलेक्जेंडर विद हिज ब्रेवरी एंड फाइनली अलेक्जेंडर ने अपनी टेरिटरीज दी थी टू पुरु. इवन आफ्टर हिज डिफीट अलेक्जेंडर्स फाइनल मेजर बैटल बिफोर टर्निंग बैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought in which year? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था. तो 1556 में सेकेंड, 1761 में थर्ड. सो 1526 में इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में और यहाँ पे मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी गई थी. एक्सटेंसिव यूज़ हुआ था आर्टिलरी का इंडिया में, गन पाउडर का फॉर द फर्स्ट टाइम. तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो 1192 में तराइन, 1556 में सेकेंड बैटल और 1761 में थर्ड बैटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. आई होप अब ये आपको याद हो गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान. सो गोरी ने यहाँ पे डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को. इट ओपनड अ वे फॉर द टर्किश रूल इन इंडिया और इसे कंसिडर किया जाता है एज द टर्निंग पॉइंट इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री क्योंकि इसके बाद टर्किक रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था. इट ऑल्सो पेव द वे फॉर द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलिंगा वॉर वॉज फॉट बाय.
करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोका। तो अशोका ने कलिंगा की वॉर के बाद बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और पॉलिसी ऑफ धम्मा और नॉन वायलेंस को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल इज एसोसिएटेड विथ महाराणा प्रताप? काफी इजी क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ था? 1576 में। इट वाज लेड बाय राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये बैटल हुआ था। इट वाज an enduring symbol of Rajput bravery and resistance. Next question. The Battle of Plassey was fought in which year? 1757 will be the correct answer for this question. So British defeated Sirajuddaulah और सिराजुद्दौला को किसने चीट किया था? मीर जफर ने. Who was his journal? So Robert Clive led the British forces and it marked the beginning of the British political power in India. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए सिराजुद्दौला, नॉट सूजाउद्दौला। सूजाउद्दौला क्या था? बैटल ऑफ बक्सर में हारा था। तो चलिए, Sirajuddaulah was the Nawab of Bengal and he was betrayed by Mir Jafar during the battle. His defeat helped accelerate the British expansion in India. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। 1760 बैटल ऑफ वांडी वॉश, 1757 बैटल ऑफ प्लासी एंड 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो फटाफट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761 में ये बैटल लड़ा गया था between Maratha Empire and Ahmad Shah Abdali Durrani. So it was one of the largest battle of the 18th century and Marathas यहाँ पे Marathas ने सफ़र किया था. Marathas they suffered a devastating defeat checking their expansion. Next question. The Battle of Khanwa was fought between Babur and who? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए राणा संघा और बाबर के बीच में बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में. So it was followed by the Battle of Panipat in 1526 and Rana Sangha of Mewar. He was defeated by Babur in this battle. नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा करनाल. कौन से ईयर में? 1739 में. और कौन से मुगल एम्परर थे? मोहम्मद शाह. So it exposed the severe weakness of the Mughal Empire. This question we have already discussed. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये video पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.